साहब, क्योंकि यही मौक़िफ़ किसी ज़माने में या आज भी आप रखते हैं जो मौलाना साहब ने अपनी तकरीर में बड़े सख्त अल्फाज में कहा, लेकिन आप लोग भी मुलाकात कर रहे हैं, आप लोग भी चाहते हैं कि असम्बली के अंदर जो है उनके साथ मामलात को आगे लेकर चला जाए। लेकिन गुज़िश्ता दिनों के अंदर जो मुलाकातें हुई और जो ज़राए ख़बरें दे रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में मौलाना फजल रहमान ने यकीन दहानी कराई है कि असम्बली में वो हुकूमत का साथ देंगे, तो आप लोगों के भी कोई मुज़ाकरात ख़ास कामयाब नहीं हुए मौलाना के साथ? आपको जो यकीन दहानी कराई गई थी वो लगता है कि वो पूरी नहीं होगी असम्बली की सतह पर? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, जहां तक हुकूमत के ताल्लुक है वो तो बड़ा कैटेगोरिकली उसके बाद भी उनकी स्टेटमेंट आई है, उनके स्पोक्समैन की तरफ से भी ये बात बड़ी वाज़ेह आ गई सामने कि किसी सूरत वो असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर वो हुकूमत के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। बड़ी कैटेगोरिकल स्टेटमेंट। और आपने रात की स्पीच सुन ली है उनकी, जो असम्बली में स्पीच थी, उसके बाद तो कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। और रहा पीटीआई का और मौलाना का बातचीत, तो उनके मेरे ख्याल बहुत करीब पहुंच चुके हैं और एक ग्रैंड अलायंस जो है आज नहीं तो कल बनने वाला है और उसके मौलाना साहब बहुत अहम रुकन होंगे और वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, ये आप देख लीजिएगा। क्योंकि एक मैं आपको बता दूं, इंग्लिश का सेइंग है ना, एनिमी ऑफ योर एनिमी इज योर फ्रेंड। तो मौलाना साहब आपके साथ क्या सड़कों पर भी निकलेंगे अगर आप निकलते हैं तो? इस हुकूमत से जो कि जिसकी बुनियाद जो है वो एक बबल के ऊपर है, कोई जड़ें नहीं है उसकी आवाम के अंदर, लिहाजा वो मौलाना इससे नाखुश हैं। बड़ी वाज़ेह तौर पर बार बार वो कह चुके हैं ये बात, तो यही हम भी कहते हैं। इसलिए मौलाना का ये मौक़िफ़ है कि अगर पाकिस्तान की स्टेबिलिटी लानी है तो देयर शुड बी इमीडिएट अर्ली इलेक्शन, ताकि ये मामलात तरीके से फेयर इलेक्शन के बाद मैंडेट जिसका होगा वही कामयाब होंगे, आवाम उनके साथ ही चलेंगे और वही पाकिस्तान में मईशत के लिए भी और वैसे भी वैसे अहमद अवैस साहब, क्या गारंटी है अगर फर्ज करें कि इंतखाबात हो जाते हैं, अर्ली इलेक्शंस हो जाते हैं, आप उसको मान लेंगे? क्या गारंटी है? जी जी बिल्कुल मानेंगे, अगर फेयर होंगे तो। अगर ये जिस तरह ये मैंडेट रोक दिया रात के 10 बजे और फिर सुबह एकदम रिजल्ट अनाउंस हुए, जिस तरीके से हुए वो कोई छुपी हुई बात किसी से भी नहीं है। ये इलेक्शन तो कोई भी मानेगा, ये मौलाना ने भी यही कहा है। वो तो आपके भी नहीं मानते, वो तो 2018 के भी नहीं मानते आप, वो भी तो बात सुने। ये ठीक है, लेकिन जो देखिए ना, वो एक परसेंटेज है। यहाँ तो 2013 के अंदर भी हुआ था, 2013 में भी नवाज शरीफ का जो आपके रात के 10-11 बजे बंद कर दिया, फिर एकदम से वो विक्ट्री स्टैंड पे आ गए और आके उन्होंने कहा जी मैं इलेक्ट हो गया हूँ। ये तब सिलसिला हुआ, लेकिन उसकी इंतहा हो गई इस दफा। ठीक है, यानी हुकूमत भी पुरुमीद है और अपोजिशन भी पुरुमीद है कि मौलाना उनके साथ मौजूद रहेंगे। मौलाना फजल रहमान ने जो तकरीर की, किरण डार साहिबा, बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए और एक किस्म की जो बातें सिविल नाफरमानी के हवाले से की जाती हैं उन्होंने वो भी की। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अगर तुम लोग तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो हम टैक्स क्यों दें। उन्होंने कहा कि फ़ैसले आवाम ने करने हैं, तुमसे मुल्क नहीं संभाला जा रहा, और दीगर उन्होंने सिक्योरिटी खदशात का भी बड़ा इजहार किया है। तो आप लोगों की तो मुलाकात भी हुई, वज़ीर आज़म भी मिले मौलाना फजल रहमान से, सदर भी मिले, तो क्या मौलाना फजल रहमान को राज़ी करने में आप लोग कामयाब नहीं हुए? देखिए, अब मौलाना फजल रहमान उनकी अपनी एक पार्टी है, उनकी अपनी एक राय है। जलसे में उन्होंने बात की, डेफिनेटली आपने उनकी 2 दिन पहले जब असेंबली में थे और असेंबली के फ्लोर पे भी उन्होंने बात की कि हुकूमत के साथ हमें चलना है, क्योंकि जमहूरियत के लिए चलना है। और देखें, ईवान की ज़बान में और जलसों की ज़बान में फ़र्क भी होता है, ये एक हकीकत है। वो मेरे बड़े हैं, फजल रहमान साहब हमारे बड़े हैं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ इख्तिलाफात बीच में आते हैं, पार्टीज़ में आते हैं, लेकिन फिर भी वो बड़े, मुझे नहीं लगता कि मैं उनके बारे में कोई बात करूं। लेकिन देखें, जब लोगों को रिलीफ देने की हम कोशिश कर रहे हैं, आपने देखा पंजाब में रिलीफ मिला बिजली के बिलों में, ये रिलीफ यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा, ये इससे आगे जाएगा इंशाल्लाह ताला, और रिलीफ हम कोशिश करेंगे हम इससे आगे जो है। किरण डार साहब, उन्होंने असम्बली में ये भी कहा था कि सीनियर सियासतदानों का किरदार सियासत से ख़त्म किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर जो है वो एहतजाज किया अपनी तकरीर के दौरान। देखिए, मेरा मानना है कि ये वक्त है कि आप सीनियर और जूनियर को मिला के निज़ाम चलाएंगे
किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी तंजीम में, जब तक कि दोनों बड़ों का तजर्बा और छोटों की जो है वो उनका जो जोश है, जो जरूरत उनकी होती है, वो ये जब तक दोनों मिलेंगे नहीं तब तक हम किसी भी इदारे में और मैं समझती हूँ पाकिस्तान को भी चलाने में, जब तक ये दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा हम इसको लेके आगे नहीं चल सकते। और किसने कहा, देखिए फजल रहमान साहब की अपनी राय है, मुझे बता दें असेंबली के अंदर बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, ठीक है, नौजवान भी बैठे हैं, क्योंकि हुकूमत को उनकी जरूरत तो है। अगर कोई आईनी तरमीम लाते हैं नंबर पूरे करने के लिए, फिर अपोजिशन में से बहुत से लोगों की जरूरत होगी। शाहिदा रहमानी साहिबा, आसिफ अल जरदारी साहब से भी मिले थे, आपकी इत्तेहादी हुकूमत और आपको भी उनके वोट दरकार होंगे अगर आप असेंबली में जो है वो कोई भी आईनी तरमीम लाते हैं। तो ऐसा तो लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान की वो मुलाकात तो खुशगवार थी, लेकिन उसके बाद फिर वो नाराज हो गए। नहीं, देखिए मौलाना साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं और तमाम जमातें उनका एहतराम करती हैं और मिलना बिल्कुल, देखें सियासत में मैंने पहले ही कहा मुज़ाकरात जिसके दरवाजे बंद नहीं होते, आपस में मुलाकातें होती हैं। आपने खुद देखा कि मौलाना साहब एक सियासतदान है, उन्होंने उनका अपना मौक़िफ़ है, अपने जो भी इख्तिलाफ है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सदर आसिफ अली जरदारी साहब को आने से मना नहीं किया, शहबाज शरीफ साहब आए तो उनको मना नहीं किया, बल्कि जो मेहमान नवाजी है उसके साथ खुश अखलाकी के साथ मिले। तो बातचीत, इख्तिलाफात होते हैं, उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं काम उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना। तो शाहिदा साहिबा, उनको केपीके की गवर्नरशिप दे रहे हैं आप लोग मौलाना फजल रहमान साहब को? देखिए ऐसी तो अभी कोई सच बातचीत नहीं है कि उनको गवर्नरशिप दी जा रही है या कुछ इस तरह की बात है। असल चीज़ ये है कि मुज़ाकरात होते हैं तो गिव एंड टेक भी चलता है, कुछ उनकी मानी जाती है, कुछ हमारी मानेंगे, तो इसी तरह मुज़ाकरा मुल्क के मफाद में हर पार्टी अपने अपने। तो आपके जो गवर्नर हैं केपीके के कुंडी साहब, वो कह रहे हैं अगर पार्टी ने मुझसे इस्तीफा मांगा तो मैं दे दूंगा, वो क्यों कह रहे हैं? नहीं देखिए, ये तो पार्टी की अमानत होती है, चाहे गवर्नरशिप हो, वज़ीर आलाशिप हो या हमारी मेंबरशिप हो या सेनेटरशिप हो, पार्टी की अमानत होती है। अगर पार्टी कहती है तो अगर उनसे इस तरह का किसी ने सवाल किया होगा तो उन्होंने पार्टी के लाइन के मुताबिक जवाब दिया कि लाजमी बात है, पार्टी के वर्कर हैं, पार्टी ने ही इतना बड़ा ओहदा दिया है और पार्टी जब चाहे नहीं ले सकती, तो वो देने को तैयार है। तो इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है। उन्होंने पार्टी की जो पार्टी से वफादारी है उसकी बात की, लेकिन ना तो उनसे अभी किसी ने इस्तीफा मांगा है और ना ही कोई गवर्नर बनने जा रहा है। तो इस तरह की बातें कयास आराइयां तो हो सकती है।